हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, लेकिन मुझे पहले ही पोस्ट कर देना चाहिए था। दिस इज़ अबाउट माय रीसेंट ट्रिप टू गोकर्णा। मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप थी, मतलब सोलो एज इन मैंने कभी ऐसे अकेले ट्रैवल नहीं किया है। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने सोचा कि हम लोग साउथ इंडिया एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो गो टू प्लेस था वो था कोई बीच वाली जगह। तो मुझे गोकर्णा के अलावा और कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम निकल चुके थे अपनी जर्नी के लिए। तो हमारी बस थी 8:30 बजे की। हमने एक पैकेज बुक किया था, पर हेड चार्ज था उस पर अराउंड 2900 समथिंग। एंड खाना वाना खाकर बाहर हम लोग निकल चुके थे ऑटो में। ऑटो बुक करने में ही इतना टाइम लग गया, और यहाँ मैं बकवास कर रही थी ऑटो में कि हम जा रहे हैं। ये हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कभी भी ऐसे लाइफ में बीच वगैरह नहीं देखा था। घर में सिर्फ ये पता था कि ये कहीं घूमने जा रही है, बट प्रॉपरली ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। ये सब बस ये पता था कि ये दोनों लड़कियां साथ में जा रही हैं। और मम्मी बहुत डरी हुई थी, उनको लग रहा था कि पता नहीं कैसे जाएंगे अकेले ये वो सो। लेकिन फाइनली बस मिल चुकी थी। इवन तो 8:30 बज चुके थे हमें ऑटो में ही। तो हमारा तो बस सीन ऐसा था कि हमें डर लग रहा था कि बस ना छूट जाए, लेकिन बस खुद भी लेट थी ट्रैफिक की वजह से। फिर मैंने और विनीता ने अपनी सीट्स पकड़ ली थी, और हम दोनों बस ऐसे ही सोच रहे थे कि कल हम फाइनली बीच देख रहे होंगे। और हमारी बस स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सिकुड़ के बैठे थे, क्योंकि सामान भी हमारे टांगों के नीचे ही रखा हुआ था। उसके बाद मेरे को बहुत मन करा था कि मैं क्रोशेट करती हूँ, तो मैं सामान ला रखी थी। तो बातें करते करते मैंने क्रोशे का सामान निकाल लिया अपने बैग से। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के लिए एक शॉल बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर्स के पैचेस से। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पैच पे काम करना शुरू हो गया था, इवन दो दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब ये कंप्लीट होगा आई डेफिनेटली शेयर। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे बना रही थी, काफ़ी अच्छा प्रिंट आ रहा था। उसके बाद फाइनली हम सब लोग सो गए थे। और सुबह जब हम उठे तो इतना अच्छा व्यू था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। चारों तरफ कोकोनट के ट्रीज़ और कोकोनट प्लांटेशन थी। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे जंगल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा वाइब था। फाइनली हम लोग एक पेट्रोल पंप पे उतर के थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, और फर्स्ट डेस्टिनेशन थी जॉग फॉल्स, जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। जॉग फॉल्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक जगह है और वहाँ पे एक झरना है जो लोग देखते हैं। ये सीज़न में ज़्यादा बेटर होगा देख रहे हो, क्योंकि पानी का अभी फ्लो काफ़ी कम था, तो मुझे उतना खास कुछ लगा नहीं जॉग फॉल्स में। बट इतना छोटा सा मतलब झरना है, तो आपको किसी भी पहाड़ में देखने के लिए मिल जाएगा। बट ठीक है, मतलब फॉर वन टाइम विजिट आप देख सकते हो, जा सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम कितने सारे लोगों के साथ आए थे। और अभी हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं थे, तो उतनी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब जर्नी में आगे एक दूसरे से बात करी, तो काफ़ी अच्छा लगा कि कितने लोग कितनी अलग अलग जगह से आए थे, और सब काफ़ी बहुत अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छा ग्रुप था। और हम बहुत सारे नए नए लोगों से मिले। मैंने और विनीता ने तो बहुत इन्जॉय करा। मैंने फाइनली मैगी ट्राई करी, यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। और बस में नाते गाजते हम पहुँच गए थे अपने फर्स्ट, मतलब जो होम स्टे था वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। और ये गोकर्णा, हम अब ऑलरेडी हम गोकर्णा में है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में निर्वाणा बीच था, जो इतना सीरीन, इतना साफ़, इतना अच्छा बीच था। एक रूम दिया हुआ था लड़कियों को चेंज करने के लिए। हमें रूम्स में नहीं रुकना था, हमें टेंट में रुकना था। फाइनली आप देख सकते हो ये बीच का व्यू था, और ये इतना सुंदर था। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बीच नहीं देखा था, तो मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया था। फिर हम लोग क्या हुआ था कि उस दिन प्लान था कि हम बीच ट्रैक करेंगे, लेकिन बीच ट्रैक नहीं कर पाए, तो होनावर बोटिंग के लिए चले गए। तो वहाँ पे हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने वाले थे, तो पहले हम वॉक के लिए गए मैनग्रोव फॉरेस्ट में। और ये सब कुछ ही पैकेज में इंक्लूडेड है। और हम लोग जा रहे थे, तो मैनग्रोव बेसिकली वो वाले प्लांट्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, और लेकिन उनके पानी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि वो स्टेगनेंट वाटर होता है, वो बहता हुआ पानी नहीं होता है। तो रुका हुआ पानी तो ऑब्वियसली स्मेल करता है कुछ टाइम बाद। लेकिन ठीक है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू तो अच्छा था, लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे। और फिर हमने पाव भाजी खाई, और फाइनली बोटिंग का टाइम आ चुका था। ये होनावर बैक वाटर्स है, और ये इतना अच्छा था, मतलब चारों तरफ कोकोनट ट्रीज और बोटिंग, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था। सनसेट भी हो रहा था। इवन दो मेरा मन था कि मैं सनसेट बीच पर देखूं, लेकिन ठीक है, यहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखो, आप देख सकते हो सारे पेड़ मैनग्रोव है। और फिर हमने फाइनली एक जगह पे जाके हमारे बोट वाले भैया ने बोट रोक दी, जिसको ये लोग केरला व्यू पॉइंट बोल रहे थे। इवन दो हम केरला में नहीं थे, लेकिन केरला में अगर आप बोटिंग करते हो तो वहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ व्यू आता है विद द कोकोनट ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो आसपास जितने भी बोट्स थी हमारे, वो सब एक दूसरे को हाय हेलो बोल रहे थे। इतना अच्छा व्यू आ रहा था, इतना सीरीन, इतना शांत, चिड़िया की आवाज़ आ रही थी अगल बगल से, और धीरे धीरे बोट चल रही थी। और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा तो ऐसा था कि ड्रीम कम ट्रू ही हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। और फिर फाइनली नाचते गाते हम पहुँच गए थे वापस अपने होम स्टे में। वहाँ पर अपने टेंट्स देख लिए थे, हमने डिसाइड कर लिया हम कौन से टेंट पहनेंगे। हमने फर्स्ट टेंट चूज़ करा। फिर मैं और विनीता भाग गए बीच पे क्रैब्स को देखने। क्रैब्स के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी अच्छा था। फिर खाना खाया, वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन
ऑप्शंस थे हमारे लिए। देन टेंट को देखा कि कितना बड़ा है, कैसे सोएंगे, लेकिन रात को देखा कि वहाँ पे एक स्पाइडर था तो हम सो ही नहीं पाए सुबह 5:30 बजे तक। एंड देन सुबह 5:30 बजे हम जब सोए तो हम 8 बजे उठे, लेकिन हमारा प्लान था कि सुबह उठते ही हम लोग सनराइज़ देखेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो मिस हो गया था। रात को कैंप फायर वगैरह हुई, डांस हुआ और सुबह हम उठ गए थे अपने बीच ट्रैक डे के लिए। ये मॉर्निंग व्यू था निर्वाणा बीच का, सब लोग जाके यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे और फिर फाइनली हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद निकल पड़े थे अपनी जर्नी के लिए और यहाँ पे फिर से एक बार बोटिंग करने वाले थे और वाटर एक्टिविटीज़ करने वाले थे। तो बोटिंग होने वाली थी अरेबियन सी में, तो सब लोग बैठ गए थे। हम लोग रूफ टॉप भी एक्सप्लोर करा बोट का और मैंने जंप भी मारी थी, मतलब फर्स्ट फ्लोर से बोट के अरेबियन सी में, और मुझे इतना अच्छा लगा। इवन तो वो वीडियोज़ में नहीं ऐड करी है, लेकिन वो मुझे बहुत एडवेंचरस चीज़ लगी थी। एंड उसके बाद ये आप देख सकते हो चारों तरफ छोटे छोटे आइलैंड्स थे। एंड देन फाइनली बोट ने हमें ड्रॉप करा और हमने अपना बीच ट्रैक स्टार्ट किया। बीचेस पे ट्रैक करते करते रियलाइज़ हुआ कि नहीं हो पाएगा, और तो सब लड़कियों ने क्या डिसाइड किया कि अब 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, ऑटो बुक करते हैं, पहुँचते फाइनल ओम बीच तक, क्योंकि बाकी लोग ट्रैक करते करते आ रहे थे ओम बीच तक ही। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया ओम बीच पर। खाना उतना खास नहीं था, लेकिन ठीक है, मार्केट काफ़ी वो थी यहाँ पे, सूवेनिर्स टाइप का आप ले सकते हो, ब्रेसलेट एंड ऑल। तो विनीता को एक ब्रेसलेट पसंद आया, उसने ले लिया। मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो मैंने घर के लिए थोड़े बहुत मतलब सीशल्स कलेक्ट कर लिए थे और थोड़ा बहुत सूवेनिर ले लिया था, मतलब फ्रिज मैग्नेट एंड ऑल। उसके बाद ये बीच इतना क्राउडेड था, आगे जाने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर रात को हमें वापस भी आना था बैंगलोर के लिए और मुरुदेश्वर स्टिल लिस्ट में था, तो वहाँ हम चले गए। टेम्पल तो बंद था, लेकिन वहाँ पे आसपास का बीच एक्सप्लोर करा, मैंने क्रैब ट्राई करा, बहुत अच्छा था। दिन फाइनली सुबह हो गई बस में आते आते और हमने इडली डोसा खाया। बस में सो गए थे हम लोग आते आते, पैर सूज चुके थे, ऑटो किया और घर पहुँच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।